जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहा है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। और अब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस टेंशन को दोगुना कर दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कह दिया है कि सरकार जातिगत जनगणना को जानबूझकर टालना चाहती है। देखिए ये रिपोर्ट। जाति जनगणना को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार जाति जनगणना को जानबूझकर टालना चाहती है और देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया। मोदी सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि भारत सरकार ने नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं की जाएगी। 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर यह कहा था कि उसने जाति जनगणना न कराने का एक सोच समझकर लिया गया नीतिगत निर्णय किया है। 28 अप्रैल 2024 को एक टेलीविजन इंटरव्यू में पीएम ने जाति जनगणना की मांग उठाने पर कांग्रेस पर अर्बन नक्सल मानसिकता का आरोप लगाया था। 30 अप्रैल 2025 को जब देश कुछ दिन पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले के सदमे से उबर भी नहीं पाया था, तभी मोदी सरकार ने अचानक घोषणा कर दी थी कि आगामी जनगणना के हिस्से के रूप में जाति जनगणना कराई जाएगी। 30 मार्च 2026 को एक व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने कहा था कि चल रही जनगणना 2027 के अधिकांश परिणाम 2027 में ही उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि पूरी जनगणना डिजिटल तरीके से कराई जा रही है। जयराम रमेश ने भड़कते हुए आगे कहा कि अब मोदी सरकार अनुच्छेद 334A में संशोधन करना चाहती है, ये कहते हुए कि जाति जनगणना के परिणाम कुछ सालों तक उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि ये तथ्य नजरअंदाज किया जा रहा है कि बिहार और तेलंगाना दोनों ने व्यापक जातिगत सर्वेक्षण 6 महीने से भी कम वक्त में पूरा कर लिया था। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह देश को गुमराह कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर भ्रम फैलाने में लगे हैं। अब वो उस प्रावधान में संशोधन करना चाहते हैं जिसे संसद ने सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया था। सीधा सीधा छिपा हुआ एजेंडा यही है कि जाति जनगणना कराना ही नहीं है। जयराम रमेश के इस पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि उनके हमलों पर सरकार क्या सफाई देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।